जी, हमने ये बात बताई थी कि चाइनीज़ लैंग्वेज का जो मेन स्ट्रक्चर है, सिलेबल का, बेसिकली 3 हिस्सों पे मुश्तमिल है। एक शुरू के जो चीज़ें होती हैं, उनको इनिशियल्स कहते हैं, अल्फ़ाबेट्स को, साउंड्स को, और जो बाद की होती हैं, उनको फाइनल्स कहते हैं, और जो आखिरी ऊपर वाली चीज़ होती है, वो टोन्स होती हैं। यही चीज़ें हमने बारी-बारी पढ़नी है। हेलो को क्या कहते हैं चाइनीज़ में, आपको याद है? किसी को पता है? हाउ टू से हेलो इन चाइनीज़? 你好 ठीक है? ये वो लफ्ज़ है जो तकरीबन सबने सुना हुआ होगा आज। नी हाओ, ये उनका सलाम है। अब अगर यहाँ नीचे देखें, इसके 2 हिस्से, नी और हाओ। अब अगर आप नी को ले लें, तो नी का अगर आप पोस्टमार्टम करें, तो ये आप देखेंगे कि पहली साउंड्स जो हैं वो इनिशियल्स कहलाती हैं, और बाद की साउंड्स जो हैं वो फाइनल्स कहलाती हैं, और ऊपर की साउंड जो है वो टोन्स कहलाती हैं। ये 3 चीज़ें मिलके चाइनीज़ बनती है। आप इसी पे फोकस करेंगे और गौर करेंगे। पहली साउंड जो है वो कॉन्सोनेंट है, एन कॉन्सोनेंट है, और आई वोवल है, और उसके ऊपर टोन है। यानी आप पहले कॉन्सोनेंट पढ़ लेंगे क्योंकि शुरू में कॉन्सोनेंट आते हैं, उसके बाद आप वोवल पढ़ लेंगे क्योंकि बाद में वोवल्स आते हैं, और वोवल के ऊपर एक चीज टोन होती है। इन सब चीजों को हम डिटेल में बताएंगे। अभी सिर्फ मैं आपको एक टेलर दिखा रहा हूं, जस्ट टू गिव द आइडिया, या इस बात को दूसरी तरीके से आप समझें। अगर आप फर्ज करें दीवार बनाते हैं, ब्लॉक बनाते हैं, ईंट बनाते हैं, तो उसमें 3 चीजें होती हैं बेसिकली, सीमेंट, बजरी और पानी। इस तरीके से चाइनीज सिलेबल में, सिलेबल किसको कहते हैं? जो वर्ड में आप जहां रुकते हैं वो सिलेबल कहलाता है, वर्ड का हिस्सा। चाइनीज सिलेबल में भी 3 चीजें होती हैं, कॉन्सोनेंट, वोवल और टोन। तो हम कॉन्सोनेंट पढ़ेंगे, वोवल पढ़ेंगे और टोन पढ़ेंगे। और जब हम कर लेंगे, आज की क्लास में हमने कॉन्सोनेंट्स पढ़ने हैं, कल की क्लास में इंशाल्लाह ताला हम इन्हीं वॉवल्स एंड टोन्स पढ़ेंगे, तो आपको सब पढ़ना आ जाएगा। आप कुछ भी लिखा हुआ हो चाइनीज में पढ़ सकते हैं, माने आप आहिस्ता आहिस्ता सीखते रहेंगे। पहले इनिशियल पे आते हैं। ऊपर लिखा हुआ है मैंडेरियन चाइनीज इनिशियल्स एंड फाइनल्स। मैंडेरियन चाइनीज लैंग्वेज को इंग्लिश में कहते हैं। चाइना बहुत बड़ा है, इसमें जितनी भी जुबानें बोली जाती हैं सबको ही चाइनीज बोलते हैं, मगर जो मेजर जुबान है, जो ज्यादा चाइनीज समझते हैं, चाइना समझता है, उसको मैंडेरियन कहते हैं। ये लफ्ज आपने सुना हुआ होगा, और इसके चाइनीज में कुछ और नाम है, वो हम आगे देखेंगे। इसकी मिसाल जैसे पाकिस्तान में उर्दू है, मेजर लोग उर्दू समझते हैं, चाहे मादरी जबान उनकी हो या ना हो। तो सेम इज द केस विद मैंडेरियन। मैंडेरियन चाइना में सब समझते हैं, और आप लोग मैंडेरियन ही पढ़ रहे हैं, मैंडेरियन ही पढ़ने के लिए यहाँ पे आए। उसके अलावा दूसरी भी कुछ जबानें हैं, कैंटनीज है, हक्का है, और डिफरेंट जबानें हैं, मगर वो माइनर जबानें कहलाती हैं। मेजर जबान जो है वो मैंडेरियन है। अब ये जो चार्ट आपके सामने है, इसमें इनिशियल, फाइनल और एक तीसरा ब्लॉक भी बना हुआ है। पहले हम इनिशियल्स पढ़ेंगे, इनकी साउंड्स पे कमांड हासिल करेंगे, फिर फाइनल्स पढ़ेंगे, उनकी साउंड्स पे काइंड ऑफ कमांड हासिल करेंगे, फिर टोन्स पढ़ेंगे। इनिशियल्स के आगे ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ नजर आ रहा है आपको? all consonants जिनको हम इनिशियल कहते हैं, वो अंग्रेजी के हिसाब से सारे कॉन्सोनेंट। आप एक रिव्यू कर लें, बी, पी, एम, एफ, जी, के, आर, एस, एच, इसमें से कोई भी वॉवल नहीं है। ठीक है, अब इधर आ जाइए, फाइनल क्या लिखा हुआ है? all vowels except an ng ठीक है, That's an जितने भी ng आपको नजर आ रहे हैं ये सारे वॉवल्स हैं। यू डॉट भी वॉवल है जो इंग्लिश में नहीं होता, बस एक एन है और एक जी है, ये जी है कॉन्सोनेंट है, वॉवल नहीं है। यानी इनिशियल सारे के सारे कॉन्सोनेंट होते हैं, और फाइनल सारे के सारे वॉवल होते हैं, और नीचे वाले को अभी छोड़ दें। जब आप ये पढ़ लेंगे तो ये नीचे समझ आ जाएगा। यानी चाइनीज में जो शुरू की साउंड है वो कॉन्सोनेंट है, और बाद की वॉवल।